ये अवशिष्ट सिद्धियां कौन कौन सी है? अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकम्य, विसल्व और वास्तव। वास्तव, ये अष्ट सिद्धियां हैं। अब अपन को आज पढ़ना है अणिमा और महिमा, बाकी की नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, अब अणिमा क्या है? सर ये दो दो बार क्यों लिखा है? क्या लिखा दो बार? ये अणिमा अणिमा, महिमा अणिमा महिमा। वो 2 बार लिखने में आ गया, वो कोई बात नहीं, हटा देंगे उसको एक बार को। ओके ओके ठीक है, नहीं मुझे लगा अपने कुछ। शरीर को अपने आकार से छोटा कर लेना, अपने शरीर को अपने आकार से बहुत छोटा कर लेना, जितना सूक्ष्म कर सकते हैं उतना सूक्ष्म कर लेना, ये अणिमा सिद्धि का गुण है। या ऐसे कहें कि अपने वाक्य को, अभी जो मैंने आपको विस्तार से पढ़ाया, ये कौन सी सिद्धि थी? अभी मैंने आपको पूरी डिटेल में पढ़ाया ना, इतना लंबा चौड़ा भाषण दिया, बहुत ये बड़ा। महिमा, महिमा, महिमा। और अगर मैं इसको खाली शॉर्ट में पढ़ाता तो क्या था इसमें? कि ये मोटिवेटर है, जेंस देता है, और ये इसकी ये रेमेडी है, हो गया, यानी कि अणिमा। अनिमा। ठीक है ना? और मैंने इसको विस्तार से पढ़ाया, कंप्लीट एक एक चीज डिटेल में समझी अपन ने, ताकि दिमाग से निकले नहीं। कहानी भी समझाई इसकी, वो भी समझाई, तो वो क्या हो गया, उसकी महिमा गाई अपन ने, उस जोन की पूरी महिमा गाई। ठीक है ना? तो वो महिमा, तो ये क्या हो गया, मतलब आकार, मतलब अपने शब्द को भी अपन ने छोटा कर दिया या बड़ा कर दिया। तो किसी भी चीज का छोटा या बड़ा करना, अखबार की जो हेडलाइन है, अखबार की जो हेडलाइन है, वो क्या है? महिमा। अणिमा, अणिमा। अच्छा। और उसमें जो डिटेल नीचे लिखी होती है वो क्या है? महिमा। महिमा। यही होता है ना? राइट। अखबार की एक जो हेडलाइन होती है उसमें खाली एक छोटा सा सेंटेंस होता है। हम्म। ठीक है ना? और उसके बाद में उसकी डिटेल कंप्लीट होती है, तो वो महिमा। तो इस प्रकार मतलब अपनी चीजों को अपन को बहुत शॉर्ट में समझाना अगर आता है, बहुत शॉर्ट में अपन समझा सकते हैं, तो वो अणिमा है। अणिमा है आपा। अणिमा सिद्धि का अगर अपन को यूज करना है, मैं तो उसका जानना है, उसका उपयोग करना है, तो अपन को कौन से देवता को एक्टिवेट करना पड़ेगा? आपा को। आपा की डिग्री जो है अपने वैदिक वास्तु में, वो 27 से 45, 18 डिग्री का इसको माना है। और अपने महावास्तु में कितना माना है इनको? 44.50 डिग्री। ठीक है। चलिए, आप कौन है? हिमवान। आपको जो बोल रहा है हिमवान। वितरक, वितरक यानी डिस्ट्रीब्यूटर। कफ, जो अपने अंदर कफ जमता है, उसको भी अपन आप से ही देखते हैं। अगर किसी में कफ की शिकायत है, किसी को कफ की तकलीफ रहती है, तो उसको भी अपन, और कफ अपने यूज भी आता है, क्योंकि कफ नहीं बनेगा तो अपने हड्डियों में जो मेरुरज्जु बनती है वो नहीं बनेगी। तो कफ कुछ मात्रा में होना भी चाहिए अपने शरीर में। न्यूट्रिशन है अपने अंदर, है ना? हीलर का काम करता है ये, और डिस्ट्रीब्यूटर है। अब इसको अपन, ये हो गया अपना ये हेडलाइन, ये क्या आ गया अपनी हेडलाइन। इतने में ये अपना आप देवता खत्म। ठीक है ना? तो कोई, ये हो गया अणिमा अपनी। अब इसकी महिमा, महिमा जान लेते हैं इसकी अब। ठीक है, वरना महिमा नहीं जानेंगे तो समझ में नहीं आएगा कुछ भी। ये कौन है? पार्वती के पिता हिमवान। जो माता पार्वती है उनके पिता हिमवान के रूप में इनको जाना गया है वैदिक में। शिव शक्ति के
शिव व शक्ति का जो मिलन है वो यहीं पर है। जो सर्जन की जो पहली क्रिया है वो यहीं से स्टार्ट होती है। शिव और शक्ति जो है वो यहाँ से देखते हैं। अग्नि की माँ के रूप में भी इसको ऋग्वेद में देखा गया है। अग्निदेव की जो माता है उनके रूप में भी इसको ऋग्वेद में बताया गया है। ये जो माँ बनने की इच्छुक महिलाएं हैं उनको आशीर्वाद देने का काम ये देवता करते हैं। आप देवता अगर किसी के अ, शिशु की प्राप्ति नहीं हो रही है किसी को, तो आप देवता को या इसके ऊपर के एक्सटेंशन को भी अपन ट्रीट करके इसका उपयोग कर सकते हैं। और वरुण जी जो आदेश देते हैं, अपन ने वरुण से कोई इच्छा जागृत की कि, या वरुण को कोई इच्छा बताई अपनी कि अपनी ये इच्छा है, अब उस इच्छा की पूर्ति के लिए अपन को क्या करना है, उस इच्छा की पूर्ति के लिए अपन को क्या करना है, उसके उसके बारे में क्या अपने विचार आएंगे, क्या आइडिया आएंगे, वो अपन को नॉर्थ ईस्ट से देखना पड़ता है। तो ये नॉर्थ ईस्ट का जोन आ जाता है। जो अपन ने इच्छा जाहिर की है वरुण से, उन इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए जो मार्गदर्शन मिलना है वो आप देवता से मिलता है। ये और धन के और अमृत के दोनों के दाता हैं। कैसे हैं? अमृत के दाता क्यों बोला गया इनको? ऋग्वेद में वर्णन आया है कि भगवान विष्णु ने जो मोहिनी का रूप अवतार लिया था, मोहिनी अवतार। मोहिनी कौन थी? जिन्होंने देवताओं को अमृत का पान कराया था। वहां से छीन कर, उनसे राक्षसों से छीन करके ले आए थे, उनको मोहित करके, और देवताओं को अमृत पान कराया था वो मोहिनी। तो मोहिनी क्या है? अमृत पान कराने वाली। तो ये जोन जो है अपन को अमृत पान, मतलब कि अपनी बीमारियों से जो दवाइयाँ, बीमारियों में जो दवाइयाँ लेते हैं वो भी अपने लिए अमृत का ही काम करती है। उन बीमारी से बाहर निकालने का जो कार्य करती है दवाइयाँ, वो भी अपने लिए एक तरह से अमृत ही है। तो उसको ऐसे रिलेट किया गया है। जब इसका एक्सटेंशन अपन आगे पढ़ेंगे अदिति के बारे में, तो वहां पर और विस्तार से जानेंगे। देवी लक्ष्मी का रूप है ये अदिति जो है। मूल रूप से ये क्षेत्र महिलाओं, विशेषकर गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए सहायता प्रदान करता है। मतलब ये जो गर्भवती स्त्रियां हैं या जिनके शिशु हो चुके हैं, उनको जो स्तनपान कराने वाली स्त्रियां हैं, उनके लिए ये जोन बैलेंस होना बहुत आवश्यक है। ये रोगों का शमन और भय का निवारण, अगर अपने अंदर कोई भय है, किसी तरह का डर है, तो उसका निवारण भी ये जोन देता है अपने को। ठीक है ना? तो रोगों का शमन भी यहाँ से होता है और भय का निवारण भी यहाँ से अपन करा सकते हैं। चुनौतियों का सामना करने और उसे दूर करने की क्षमता देता है। कोई भी अपने सामने चुनौती आ रही है, उन चुनौतियों को अपन सामना नहीं कर पा रहे या उनसे अपन जूझ रहे हैं, तो अगर इस जोन पे अपन सही से वर्क करें, सही से इसका उपयोग करें, तो अपने अंदर ऐसे आइडिया आ जाते हैं कि उन चुनौतियों को अपन सामना कर सकते हैं। जो अपने इम्यून सिस्टम है अपने अंदर, उसको ये मजबूत बनाता है। ये जोन अगर बैलेंस है तो, और अनबैलेंस है तो वीक बनाता है। ठीक है ना? कहीं कहीं मैं पॉजिटिव बता रहा हूँ, कहीं कहीं नेगेटिव बता रहा हूँ, तो उसको अगर बैलेंस है तो पॉजिटिव समझना, और अनबैलेंस है तो नेगेटिव समझना उस चीज को, है ना? अगर ये जोन बैलेंस है
तो इसके गुण ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे। अगर बैलेंस नहीं है तो अपन को बैलेंस करके इस पे रेमेडी करनी है। अब रेमेडी क्या करनी है वो अपन आगे भी देखते हैं इसी में ही। सर ये आप वगैरह आप मित्र का एक्सटेंशन नहीं है? क्या है? आप अभी अपन आप पढ़ रहे हैं ना? हाँ आप पढ़ रहे हैं तो तो किसका एक्सटेंशन है ये मित्र का नहीं है सर, ये बुधर का है। भूधर का ही बता रहा हूँ मैं, मित्र का क्या बता रहा हूँ। अच्छा ओके। अभी अपन ने अब नॉर्थ ईस्ट वाले जोन पे आ गए हैं। ये अपन ने अष्ट अष्ट सिद्धियां चालू कर दी है। ठीक ठीक ठीक। मित्र तो अपने जो मित्र तक जो पढ़ा अपन ने वो अपने 4 पुरुषार्थ थे। 4 ठीक। पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष। अब अपन पढ़ रहे हैं अंदर के 8 देवता। ये ठीक। अंदर, चलिए 1 सेकंड रुकिए, इसको भी अपन क्लियर कर देते हैं। नहीं समझ गया समझ गया। नहीं आप तो समझ गए, और भी कोई रह गए होंगे। देखता हूँ, अरे, आ गए। ये है आप दिख रहे हैं ठीक उधर के नॉर्थ ईस्ट साइड के ठीक ठीक सर। मनुष्य विधि में फर्स्ट देवता। ठीक। ये ऐसे 8 है। ये आप, आपस, सविता, सवित्रा, जय इंद्र और जय रुद्र और राजक्ष्मा। ठीक ठीक है ना। तो ये ठीक। अष्ट सिद्धियां हैं अपनी। ये जो 8 हैं ये अपन को अष्ट सिद्धियां दे सकती है। बहुत बढ़िया। ठीक है, अपन अभी मित्र पूरा करके अपन ने ये मनुष्य विधि के जो 8 देवता हैं उनको पढ़ना स्टार्ट कर दिया है ना। ठीक है। आप शब्द, आप शब्द ये क्या है? आप मतलब, आपका मतलब क्या है? मतलब एक्चुअल में आपका मतलब अगर अपन समझे अपने आजकल की स्टूडेंट लाइफ में, तो क्या है आप? मतलब स्वयं, अपन स्वयं। ठीक है ना। बोला जाता है ना, आप अपने आप को पहचानो। मैं खुद क्या हूँ, मैं खुद क्या हूँ, वो कैसे पहचानेंगे अपन? मेरे अंदर क्या ताकत है, मेरे अंदर क्या शक्तियां हैं, मैं खुद क्यों हूँ, क्या करने आया हूँ, ये जानने के लिए अपन को अगर यहाँ बैठ के अपन मेडिटेशन करते हैं, अगर यहाँ बैठ के अपन मेडिटेशन करते हैं तो अपने आप को जान पाते हैं, अपने आप को जान पाते हैं। तो ये मेडिटेशन करने के लिए भी बहुत अच्छी जगह बताई गई है। आप और आपस दोनों ही जगह मेडिटेशन करने के लिए बहुत अच्छी बताई गई है। अगर यहाँ मेडिटेशन करते हैं तो अपन अपने आप को जान पाते हैं कि मैं क्या हूँ। वितरण चक्र को फैलाने और नियंत्रित करने के लिए ऊर्जा उचित व्यवस्था सुनिश्चित करता है। वितरण तंत्र मतलब डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। अब डिस्ट्रीब्यूशन कैसे? अपने कार्य का डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन देखते हो गया आपने, शरीर के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है भाई, जो भी अपन खा रहे हैं, जो भी अपन, उसका डिस्ट्रीब्यूशन वो अपने ऑर्गन्स करते हैं कि कौन सा तत्व कहाँ जाएगा, प्रोटीन कहाँ जाएगा, विटामिन कहाँ जाएगा, उससे जो कफ बन रहा है वो कहाँ जाएगा, जो मल मूत्र है वो कहाँ जाएंगे। वो डिस्ट्रीब्यूशन अपने ऑर्गन्स में जो करता है वो भी आप देवता ही करते हैं। और अपनी डेली लाइफ में अपन अपना कार्य का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। उसको अपन अगर अपनी डेली लाइफ में देखें तो अपने कार्य का वितरण कैसे करते हैं अपन? भाई सुबह 8 बजे मुझे उठना है, सॉरी सुबह 5 बजे मुझे उठना है, मॉर्निंग वॉक पे जाना है, आकर के नहाना धोना है, फिर पूजा पाठ करनी है, फिर 2 मिनट 10 मिनट आधा घंटा मुझे अखबार पढ़ना है या टीवी देखनी है, न्यूज देखनी है, फिर बाद में मुझे खाना खा के ऑफिस जाना है या दुकान जाना है। वहां पर मुझे क्या क्या करना है? बैंक में पैसे जमा कराने हैं, बैंक से निकालने हैं, चेक निकालने हैं, किसी का पेमेंट निकालना है। ये सब कार्य जो अपन करते हैं, कार्य का डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये भूधर की एक्सटेंशन है, समझिएगा इस चीज को।
ये बूदर की एक्सटेंशन है। बूदर में अपन ने क्या पढ़ा? टू डू लिस्ट। टू डू लिस्ट बनाना मतलब कि अपने काम का जो अपन को दिन भर में काम करना है, एक महीने में जो करना है या साल भर में जो करना है, उसका अपन ने लिख करके उसकी लिस्ट बना करके उसके अनुसार अगर अपन काम करते हैं तो वो आप देवता की जिम्मेदारी है। और नहीं करते हैं, अगर अपन ये काम नहीं कर रहे हैं तो अपन कहीं ना कहीं उस काम से वंचित रह जाएंगे। तो कार्य की डिस्ट्रीब्यूशन बहुत जरूरी है। अपने ऑफिस में कौन सा कार्य कौन करेगा? पता चल रहा है जो स्टाफ है, जो वजन उठाने वाला स्टाफ है, वो तो अकाउंटेंट का काम कर रहा है। और जो अकाउंटेंट है, जो अकाउंट का काम करने वाला है, वो काम कर रहा है माल को पैकिंग करने का। तो काम सही हो पाएगा? क्या उस ऑफिस का काम बराबर चलेगा? तो अपन को कार्य विभाजन, कार्य का वितरण मतलब वो उस कार्य का कैसे वितरण करना है कि अकाउंटेंट अकाउंट का ही काम करे, माल पैकिंग वाला माल पैकिंग का ही काम करे, सेल्समैन सेल्स, जो आपने परचेज करने वाले कस्टमर आए हुए दुकान पे, उनको सेल्समैन ही संभाले। तो ये सब काम का डिस्ट्रीब्यूशन अपना, अगर अपनी फैक्ट्री है, अपन उसका डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं अपने सप्लायर्स में, वो मान लो सभी स्टेट में जाता है, तो अपन ने एक स्टेट में तो भेज दिया बहुत ज्यादा माल, और एक स्टेट में भेजा कम माल। तो जहां ज्यादा भेजा वहां तो बिकता कम है, और जहां कम भेजा वहां पे बिकता ज्यादा है, तो वहां पे माल नहीं है। तो डिस्ट्रीब्यूशन अपना गलत हो गया, गलत हो गया ना। ये जोन सबसे बढ़िया किसके लिए है? जो डिस्ट्रीब्यूटर है, जिनका डिस्ट्रीब्यूटर का काम है, उनके लिए जोन बहुत अच्छा है। अगर इस जोन को बैलेंस करते हैं तो उनको समझ आती है कि अपने को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है माल को, अपने कार्य को किन किन लोगों को कैसे कैसे कितना कितना संभालना है, ये भी अपन को ये जोन समझाता है। ये पॉइंट आया समझ में? क्लियर हुआ कि अपन को कार्य को कैसे कैसे बांटना है, कितना कितना बांटना है, वो ये जोन अपन को समझ देता है। अगर ये जोन बैलेंस है तो अपने उचित कार्य के लिए अपने विचार भी व्यवस्थित हो जाएंगे, क्योंकि ये नॉर्थ ईस्ट से कनेक्ट होता है। तो अपने अगर ये जोन बैलेंस है तो आगे का नॉर्थ ईस्ट का आइडिया आना, अपने विचार का सही संतुलित होना, वो भी ऑटोमेटिकली संतुलित हो जाएंगे। अगर ये बढ़ा हुआ है तो अपन क्या करेंगे? अपने कार्य का वितरण ढंग से नहीं कर पाएंगे, और जहां जरूरत नहीं है वहां पर ज्यादा मेहनत करेंगे, और जहां जरूरत है वहां पर अपन मेहनत कम करेंगे, क्योंकि अपन ने टू डू लिस्ट तो बनाई नहीं है कि मुझे 10 बजे ऑफिस जाना है, 11 बजे इन लोगों से मिलना है, 12 बजे ये अपॉइंटमेंट है मेरा, 1 बजे मुझे खाना खाना है, 1 से लेके 2 बजे तक मुझे थोड़ा आराम करना है। ये अपन जब टू डू लिस्ट बना के रखते हैं और उसके अनुसार काम करते हैं, तो मतलब ये जोन बिल्कुल बैलेंस है। ये वितरण चक्र को चैनलाइज करता है। चैनलाइज अभी समझा दिया मैंने ये चीजें सब आपको। मुसीबतों को झेलने की शक्ति भी देता है। ठीक है ना। अगर कोई मुसीबत है तो उसको अपन को कैसे उससे उसका सामना करके कैसे उससे बाहर निकलना है, ये समझ भी अपन को आप देवता देते हैं। जो जल जल की जो 4 राशियां हैं, जल एलिमेंट की 4 राशियां, वो भी यहाँ से ही चलायमान रहती है। शिव से हृदय विष्णु और विष्णु से हृदय शिवम, ये एक लाइन आती है अपने उपनिषद में। उपनिषद में क्या
कि शिव के हृदय में विष्णु बसते हैं और विष्णु के हृदय में शिव बसते हैं। क्या लाइन आती है? शिव के हृदय में विष्णु बसते हैं और विष्णु के हृदय में शिव बसते हैं। राम जी शिव जी की पूजा करते हैं और शिव जी राम जी को प्रणाम करते हैं। अपन ने रामायण में देखा ये चीज। तो ये जो जोन है ये शिव का और विष्णु का मिलन वाला जोन है। दोनों के पावर यहाँ पर अपन को मिल जाएगा, क्योंकि उधर क्या है? विष्णु जी बताया भी अपन ने, उधर पढ़ा था। और नॉर्थ ईस्ट क्या है? शिव जी। तो उन दोनों के मिलन वाली जगह आप बसता है। आप और आप बसता दोनों है। ये कफ का कारक है, जो कफ बनता है। कफ, कफ से क्या होता है? पोषक तत्व मांसपेशियों में, टेंडन में, स्नायु बंधन और हड्डियों के निर्माण में की ओर प्रभावित होते हैं। जो भी अपने जो शरीर के अंदर जो तत्व पहुंचाते हैं वो कफ के द्वारा ही पहुंचते हैं। जो पोषक तत्व पहुंचते हैं वो। पवित्र नदियां, बहने वाले पानी को लाभ मिलता है। मतलब जो नदियां हैं, जो उनका फ्लो है नदियों का, वो आप देवता की वजह से ही है। पानी का फ्लो है वो आप देवता है। पानी का किसी भी तरह का फ्लो, चाहे नदियों के रूप में, चाहे अपने घर में जो फ्लो है पानी का, वो आप देवता है। अपने शरीर में जो पानी का जो संचालन हो रहा है, 70% पानी है अपने शरीर के अंदर, 70%। तो वो उसको बैलेंस कौन करते हैं? आप देवता। अगर आप देवता डिस्टर्ब है तो अपने शरीर का वाटर एलिमेंट भी बिगड़ जाएगा। ये लाइन व्यवहार लिख दी। ये आगे चल के जब इसका एक्सटेंशन पढ़ेंगे अपन तो दीप्ति के रूप में ये अपने आप को अभिव्यक्त करते हैं। दीप्ति के रूप में ये आगे एक्सटेंशन होते हैं। तो ये निर्णय लेने में, अपने कोई भी डिसीजन लेने में अपने को सहयोग प्रदान करते हैं। बीमार व्यक्तियों की दवाइयों का और रोग मुक्त रखने का काम करते हैं। ध्यान के लिए यह शुभ स्थान है। ध्यान करने के लिए ये बहुत अच्छा स्थान बताया गया है। इसको यहाँ करने से ही अपन अपने आप अपनत्व को, अपने आप को पहचानने की शक्ति अपन को यहाँ ध्यान करने से आती है। अविभाजित एवं एकजुट रहने की शक्ति भी इसी, अगर किसी घर में डिवाइडेशन की बात चल रही है, डिवाइडेशन मतलब दो भाई अलग होना चाहते हैं, पिता पुत्र अलग होना चाहते हैं, है ना डिवाइडेशन। तो अगर वो भी है, वो कोई समस्या है ऐसी, तो वो भी यहाँ पर अनबैलेंस होने की वजह से ही आती है। अगर गर्भ धारण नहीं हो पा रहा है तो आप देवता को या आपस देवता को, दोनों को मिला करके ही देखना पड़ता है। ऊपर जाएंगे इसके एक्सटेंशन में तो पर्जन्य देव और उसमें ऐड हो जाएंगे। विद्याभ्यास के लिए ये बहुत अच्छी जगह है। विद्याभ्यास यहाँ पे कर सकते हैं, पढ़ाई यहाँ कर सकते हैं। डॉक्टर की पढ़ाई करना तो सबसे बढ़िया। अगर डॉक्टर की पढ़ाई कोई कर रहा है तो यहाँ बैठकर पढ़ाई करनी चाहिए डॉक्टर की। यहाँ बैठ के अगर मीटिंग की जाती है तो वो मीटिंग सक्सेस होती है। चाहे अपने कार्यालय की मीटिंग हो, ऑफिस की हो, चाहे घर की हो, किसी भी तरह की चर्चाएं यहाँ पर करना अच्छा बताया गया है। यहाँ पर स्टोर रूम नहीं आना चाहिए। ये व्यक्ति में ड्राइविंग फोर्स, और ड्राइविंग फोर्स जो बनाता है वो विजन भी यही जोन देता है अपन को। मतलब अपन को कार्य करने के प्रति उत्साहित उत्साहित बनाता है। टू डू लिस्ट बना के रखते हैं अपन अगर अपनी इसकी, तो ये जोन और भी अपन को उस कार्य को करने के प्रति अपन को उत्साहित बनाए रखता है, फ्लो में रखता है, रूटीन में रखता है। मेडिटेशन का मैंने बता दिया अभी आपको, डिस्ट्रीब्यूट तो बता दिया, ये सब रिपीट है वापस, है ना। अब इसके समाधान पढ़ते हैं। समाधान क्या है?
सबसे पहला काम, किसी भी दोष, किसी भी देवता की रेमेडी करने से पहले ये लाइन सब जगह लिखी मिलेगी आपको, कहीं नहीं भी लिखी मिले तो भी इस लाइन को सबसे पहले ध्यान रखना है। सबसे पहले क्या करना है, वहां के वास्तु दोष को, एंटी ऑब्जेक्ट, वहां की टूट फूट, वहां का कोई अनबैलेंस है, कलर कलर वहां के जो उनके अकॉर्डिंग नहीं है, तो पहले उसको हटाना है। उसके बाद में ही अपन को देवताओं की रेमेडी करनी है। रेमेडी में क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हल्दी रख सकते हैं, मूंग चावल खीर से हवन करें। मूंग चावल और खीर खीर से अपन को यहाँ हवन करना है। जल का कोई भी पात्र या जल का स्थान यहाँ पर रख सकते हैं, चाहे मटका रखें, चाहे वाटर फाउंटेन रखें, जो भी आपको अच्छा लगे वो यहाँ पर रखना। जल से संबंधित कोई भी चीज वो अच्छा है। अदरक या चावल दोनों, अदरक यहाँ रखने से बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट। मोती जमीन में डाल सकते हैं, अंकुश और अंकुश को जमीन में दबा सकते हैं। ये यहाँ की रेमेडिया है। अब इसको और विस्तार से समझते हैं अपन, संक्षेप में समझते हैं, विस्तार सर से। वो चावल खीर कच्चे, था कि खील था? खीर, खीर, दूध की खीर। अच्छा सर। अब मूंग चावल कच्चे हैं सर की? कच्चे भी रख सकते हैं और पके हुए भी रख सकते हैं। मैंने मेरे यहाँ पर कच्चे ही रखे हुए हैं डिब्बे में, ठीक, ठीक है। उसमें साथ में अदरक रखी हुई है। अच्छा, तीनों चीज। ठीक है, तो ये तो देवता है, इनको जितना खुश करो उतना अच्छा है। ठीक, इनको आप खुश करो, ये आपको खुश करेंगे। ठीक है, ठीक। सर वो सूखा वाला सूंठ रख सकते हैं अदरक की जगह? हाँ, सौंठ भी रख सकते हैं, सौंठ रख दो चाहे अदरक रख दो। सर जो आपने डब्बा रखा है वो बंद करके कि खुला ही रख दिया? मैंने बंद करके रखा हुआ, मैंने बंद करके रखा हुआ। और ये अंकुर क्या चीज है? अंकुश, अंकुर। अंकुश के मैंने फोटो डाले हुए हैं, अंकुश के मैंने अपने देखो ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में डाले हुए हैं। और अगर आपको ओके। नहीं मिले हैं तो मैं वो डाल दूंगा। वो अंकुश होता है, मतलब वो कील टाइप का होता है, कुछ ऐसा तिकोना सा। उसका मैंने फोटो डाला हुआ है, आपको देखने से आइडिया जाएगा कि हाँ ये अंकुश है। ओके। मैं वो डलवा दूंगा अभी वापिस। ओके। सर किस धातु के डिब्बे में रखा है? हाँ, कौन सी धातु के डिब्बे में रखा है अदरक सब आपने रखे हो? कौन से धातु के रखने हैं ऐसा? हाँ, एल्यूमिनियम की छोटी डिब्बे में जाए तो ठीक है। अगर उसी जोन के एलिमेंट की मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, वरना ब्रास के अपन ने बताए हुए हैं, ब्रास के कहीं भी दबा सकते हैं। अच्छा, एल्यूमिनियम की जो ढूंढने से मिल जाए तो चलेगा ना सर? हाँ, अगर नहीं तो ब्रास के तो मिल ही जाते हैं अपन को। हाँ, वो तो मिल जाए। हाँ, ब्रास के तो मिल ही जाते हैं। और ब्रास एक सार्वभौमिक एलिमेंट है, उसको कहीं भी यूज कर सकते हैं, कम मात्रा में, बहुत अधिक मात्रा में नहीं, कम मात्रा में अच्छा, कहीं पर भी यूज हाँ कर कम। सकते हैं। बहुत अधिक मात्रा में फिर वो अर्थ एलिमेंट का काम करने लगता है, तो वो अर्थ भी दूसरे जोन के लिए एंटी हो सकती है। कम मात्रा में हर जगह पे ये कर सकते हैं। सर देवता का हवन जो है उसके पद में जाके करना है क्या? देवता का हवन अगर अपन को पर्टिकुलर एक ही देवता का करना है तो उसके पद पे करें। और अगर 45 देवताओं के एक साथ करने हैं तो फिर साउथ ईस्ट में बैठ के कर सकते हैं, या ब्रह्म स्थान पे भी कर सकते हैं। ठीक है, कभी कभी 45 देवताओं के एक साथ करने होते हैं, कभी कभी सिंगल देवता से काम लेना है तो उसके लिए एक मैंने बताया वो मिट्टी का एक सकोरा टाइप का कुछ आता है, पात्र छोटा सा, उसमें एक कंडा रख करके उसको जला करके कंडे को, और उसमें जो ये सामान बताए गए उससे हवन कर दें, तो उससे देवता खुश हो जाते तो कॉपर का आता है उसमें भी कर सकते हैं। हैं। हाँ, कॉपर का जो आता है हवन कुंड, इसका नहीं आवाज आई आपकी। कॉपर का हवन कॉपर का। कुंड जो आता हाँ, है उसमें भी कर सकते कॉपर का हवन भी ले सकते हैं। कॉपर का हवन भी कोई दिक्कत नहीं। सिचुएशन है इनकी, केस अपना जो चेहरा है वहां पर ये, अगर अपने वास्तु पुरुष में देखें तो वहां पर अपन को नजर आते हैं। एलिमेंट इनका फायर, प्लैनेट है मार्स, और इत्र है लाल चंदन। लाल चंदन का इत्र लगाने से भी ये खुश हो जाते हैं। समय है इनका सुबह का ब्रह्म मुहूर्त वाला समय,
बैकग्राउंड में नॉइस आ रहा है, म्यूट कर दीजिए ना प्लीज। जो भी म्यूट वो म्यूट हो जाइए, उससे हो जाइए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि रिकॉर्डिंग भी बिगड़ेगी और आवाज भी नहीं आएगी सामने से। कलर है इनका वाइट, मेटल सिल्वर, और इनके जो जेम्स हैं वो सिलिनाइट, सिलिमनाइट, टाल्क और कैल्साइट। सिंबल है इनके अंकुश, अंकुश अपन ने भी बताया वही। जहाँ पे इनका ओम ह्रीम अरम नमो फतेह बुद्धिणम, ठीक है, जो बुधर के थे वही इनके भी पढ़ सकते हैं। इनका अगर कोई अपनी आंखों में कुछ संबंध, आंखों से कुछ प्रॉब्लम है, तो भी अपन को इस देवताओं को देखना है। आंखों के जो रोग होते हैं वो इस देवता की वजह से ही आते हैं। आंखों में जो पानी बार बार आना, या आंखों में भीड़ जम जाना, आंखों की रोशनी से कुछ फर्क आना, तो भी इस देवता से, या आंखों में आंख आ जाना, जो बोलते हैं ना आंख आ जाना, वो भी यही से, इसकी वजह से ही आती है। बेडरूम किसके लिए बना सकते हैं यहाँ पर? जो अनहेल्थी है, बीमार हैं, उनके लिए यहाँ पर बेडरूम की व्यवस्था कर सकते हैं। बहुत देर तक भी यहाँ पर नहीं रहना है। अगर हेल्थी है तो बहुत देर तक यहाँ नहीं रहना, वरना कफ की प्रॉब्लम होने लगती है। जो बीमार है उनको यहाँ रखना अच्छा रहता है। ड्राइंग रूम बना सकते हैं यहाँ पर। स्टडी के लिए भी ये अच्छा जोन है, अच्छी देवता है। यहाँ पर स्पेशली अगर मेडिकल की स्टडी कर रहे हैं तो उनके लिए तो ये वरदान है। कट है या एक्सटेंशन है तो लॉस ऑफ मनी और हेल्थ के इश्यू यहाँ पर रहेंगे, अगर यहाँ कट है तो। टॉयलेट है तो भी यही दिक्कत आएगी। बर्थ के इश्यू भी, अगर टॉयलेट है तो बर्थ के इश्यू जो है वो भी यहाँ से देखे रहेंगे। वाटर का पॉट, अगर अपन यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं अपन वाटर की, नल की या फाउंटेन की या मटका रखने की, तो अपन एक जग में भी पानी भर के यहाँ रख सकते हैं, या दूध भर के यहाँ रख सकते हैं। और यहाँ रख करके अगर उसका सेवन करते हैं तो वो भी मेडिसिन का काम करती है, क्योंकि इसका जो है मोहिनी का, जो जिसने अमृत पिलाया था, तो यहाँ पर रख करके अगर कोई चीज पीते हैं तो वो अमृत का जैसा काम करती है। मिल्क रख सकते हैं, राइस रख सकते हैं, कुमुद पुष्प रख सकते हैं, कुमुद पुष्प आते हैं, वो भी यहाँ पर रख सकते हैं अपन। हल्दी, राइस, घी और धूप से यहाँ पर हवन करना चाहिए। स्पेशल ट्रीटमेंट में जैसे त्रिकोण बना करके साथिया और ओम ऐसा लगा सकते हैं अपने।